तो क्या है ये रेबीज वायरस? उसको एक डॉग ने हैंड पर एक छोटा सा स्क्रैच मारा था। उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया और इसी की वजह से आदिल भाई आने के बाद होस्ट सेल्स के साइटोप्लाज्म में चला जाता है और उस सेल की आरएनएज में फॉल्स इंफॉर्मेशन को इंजेक्ट करके रेप्लिकेट करना। जितना लोगों को धर्म के नाम पे डराएगा वो उतने ही एडवांसमेंट के बाद भी क्यों साइंटिस्ट अभी तक इसका इलाज नहीं डॉग्स की तरह भौंकने लगता है। और पॉलिटिशियंस जो इस देश को चलाते हैं वो सारे अनपढ़ है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मरते हैं। रिसेंटली मेरे एक दोस्त की डेथ हुई रेबीज वायरस की वजह से। उनसे गलती ये हुई थी, उन्होंने डॉग स्क्रैच को सीरियसली नहीं लिया, जिसकी वजह से आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। हर साल वर्ल्ड वाइड इस रेबीज वायरस की वजह से करीब 60,000 लोगों की डेथ होती है और इसमें करीब 20,000 लोग तो इंडिया में ही मरते हैं। मतलब वर्ल्ड वाइड की 1/3 डेथ सिर्फ इंडिया में होती है इस रेबीज वायरस की वजह से। सबसे ज्यादा लोग इंडिया में इसलिए मरते हैं क्योंकि हमारा हेल्थ केयर डिपार्टमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और यहाँ पे लोग अवेयर भी नहीं है इस चीज को लेकर। होंगे भी कैसे, क्योंकि यहाँ पे लोग एजुकेशन और डेवलपमेंट के नाम पे वोट्स नहीं देते। यहाँ पे तो लोग सिर्फ धर्म के नाम पे वोट्स देते हैं। जो पॉलिटिशियन जितना लोगों को धर्म के नाम पे डराएगा वो उतने ही वोट्स हासिल करेगा। और यहाँ के पॉलिटिशियंस को भी ये पता है कि यहाँ पे सिर्फ धर्म के नाम पे वोट्स मिलते हैं और ये लोग भी उसी को फोकस करते हैं। खैर छोड़ो अभी से, हम रेबीज वायरस पर वापस आते हैं। तो क्या है ये रेबीज वायरस? साइंस की इतनी एडवांसमेंट के बाद भी क्यों साइंटिस्ट अभी तक इसका इलाज नहीं निकाल पाए? कैसे होता है ये रेबीज वायरस और क्या इनिशियली इससे बचा जा सकता है? और अगर इसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं तो कैसे एक लड़की ने लास्ट स्टेज ऑफ रेबीज को सर्वाइव किया? ये सब और भी बहुत कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे। सबसे पहली बात, क्या है रेबीज वायरस और ये कैसे होता है? ये वायरस रेप्डोविडिया फैमिली को बिलोंग करता है। इसकी शेप रॉड और बुलेट जैसी होती है और कॉमनली ये डॉग्स में पाया जाता है। मगर यहाँ पे एक बात सुनो, ये रेबीज सिर्फ डॉग्स में नहीं होता है। रेबीज किसी भी इन्फेक्टेड मैमल के काटने से हो सकता है, मगर सिर्फ मैमल मतलब वो एनिमल्स जो कि बच्चे देते हैं, अंडे नहीं, क्योंकि ये रेबीज सिर्फ वार्म ब्लडेड एनिमल्स में सर्वाइव करता है। अब सुनो कि ये रेबीज होता कैसे है। जब किसी भी इंसान को कोई मैमल काटता है जिसमें कि रेबीज हो, ये वायरस बॉडी में एंटर करने के बाद होस्ट सेल्स के साइटोप्लाज्म में चला जाता है और उस सेल की आरएनएज में फॉल्स इंफॉर्मेशन को इंजेक्ट करके रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। और इसी की वजह से हमारे इम्यून सिस्टम को यह पता ही नहीं चलता कि उसे किसी वायरस के अगेंस्ट फाइट करनी है और फिर ये वायरस बड़े आराम से ह्यूमन बॉडी को हार्म करता है, जिसके बारे में इम्यून सिस्टम को कोई जानकारी नहीं होती। और इसके अलावा रेबीज वायरस का जो एक्सपेंशन रेट है वो बहुत स्लो है, जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम में कोई अलार्म भी नहीं बजता। और ऐसा ही हुआ है मेरे दोस्त आदिल मराजी के साथ भी। उसको एक डॉग ने हैंड पर एक छोटा सा स्क्रैच मारा था। उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया और इसी की वजह से आदिल भाई आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि ये रेबीज वायरस बॉडी में रिएक्ट कैसे करता है और इसके सिम्टम्स क्या है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि ये होस्ट सेल्स के साइटोप्लाज्म में जाके वहाँ पे फॉल्स इंफॉर्मेशन को इंजेक्ट करता है। ये वायरस बॉडी में एंटर करने के बाद इमीडिएटली एक्टिव नहीं होता है। ये वायरस पहले बहुत दिनों तक इनएक्टिव ही रहता है। जिस टाइम तक ये वायरस इनएक्टिव होता है, अगर उसी दौरान पेशेंट को ट्रीटमेंट मिले तो ये वायरस वहीं पे खत्म हो जाएगा। और यहीं पे कुछ लोग गलती करते हैं, वो इस वायरस को सीरियसली नहीं लेते, बाद में उनको और उनकी फैमिलीज को पछताना पड़ता है। और अगर इस स्टेज पे पेशेंट को ट्रीटमेंट ना मिले, फिर ये वायरस टिश्यू से होके नर्वस सिस्टम को अटैक करता है और इस स्टेज पे इंसान की सांसें फूलने लगती है, उसको सफोकेशन होती है और फिर एक मेजर सिम्टम दिखता है, वो है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है वो आप इस वीडियो में देखिए। पी जाओ विठल का पिवड़ाओ पानी। देखा कैसे ये इंसान पानी पीने से डरता है। एंड हाइड्रोफोबिया इज सेकंड लास्ट स्टेज ऑफ रेबीज और यहाँ से एक पेशेंट का रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये ऑलमोस्ट मैंने क्यों बोला ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। हाइड्रोफोबिया के बाद स्टार्ट होता है लास्ट स्टेज ऑफ रेबीज, जिसमें इन्फेक्टेड पर्सन डॉग्स की तरह भौंकने लगता है और काटने लगता है, क्योंकि इस मूवमेंट पे ये वायरस इतनी तेजी से एक्सपेंड हो रहा होता है कि ये वायरस चाहता है कि ये किसी और हेल्दी इंसान की बॉडी में एंट्री ले सके। और इसी स्टेज में 99.99% लोगों की डेथ्स होती है, लेकिन इस स्टेज से भी कुछ लोगों ने रिकवर किया है। अब सुनो कि कैसे एक 16 साल की लड़की ने लास्ट स्टेज ऑफ रेबीज सर्वाइव किया।
तो बात है 2004 की। जियाना गिनीज नाम की लड़की को एक कुत्ते ने काटा। पहले तो उसने इग्नोर किया, उसने डॉक्टर को नहीं दिखाया, लेकिन आफ्टर 3 वीक्स वो डॉक्टर के पास गई। वहाँ पे डॉक्टर ने जियाना के पेरेंट्स को बोला कि जियाना को रेबीज हो गया है। फिर डॉक्टर ने जियाना के पेरेंट्स को बोला कि या तो हम इसको मरने के लिए छोड़ेंगे या हमें इस पे एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट करने की परमिशन दीजिए। इसके बाद जियाना के पेरेंट्स ने परमिशन दी और डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट शुरू किया। इस ट्रीटमेंट का नाम है मिल्वेंकी प्रोटोकॉल। इस ट्रीटमेंट में जियाना को एक कॉकटेल ऑफ ड्रग्स दिया गया जिससे उसका ब्रेन प्रोटेक्ट हो गया और इस ड्रग ने जियाना को 75 डेज लॉन्ग कोमा में डाल दिया ताकि उसका इम्यून सिस्टम इस वायरस से खुद फाइट करे। और फॉर्चुनेटली आफ्टर 75 डेज जियाना ने लास्ट स्टेज ऑफ रेबीज को सर्वाइव किया। देखो, इस ट्रीटमेंट के दौरान जियाना को और कोई भी दवाई नहीं दी गई, बल्कि उसके इम्यून सिस्टम ने इस वायरस को खुद ही खत्म किया और ये फर्स्ट पर्सन बनी जिन्होंने रेबीज को सर्वाइव किया। और इसके बाद 10 और लोगों ने रेबीज वायरस सर्वाइव किया। उसमें 2 यूएसए थे, 4 पेरू से, 1 कोलंबिया से, 1 ब्राजील से, 1 चिली से और 1 कतर से। और बाद में जियाना की शादी हुई और 2016 में वो ट्विन चिल्ड्रन की मदर बनी। अब सुनो कि क्या करना होता है खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई डॉग काटे। सबसे पहले उस जगह को अच्छी तरह से पानी से साफ करो और उस जख्म को ओपन एयर में छोड़ा करो। उस पे कोई कपड़ा मत बांधा करो क्योंकि उससे उसमें बैक्टीरिया जमा होते हैं। और फिर जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाया करो। ये मत सोचा करो कि हम कल जाएंगे, हम 2 दिन के बाद जाएंगे। इस चीज में कभी भी लापरवाही मत करना। हाँ, ये बात फैक्ट है कि हर किसी डॉग में रेबीज नहीं होता, मगर ये हमारे इंडिया में कहाँ से पता चलेगा। अमेरिका में जितने भी स्ट्रीट डॉग्स है उन सबको टाइम टू टाइम वैक्सीनेट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस है जो इस देश को चलाते हैं वो सारे अनपढ़ है। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मरते हैं, उनको तो बस अपनी कुर्सियां संभालनी है। इसीलिए खुद की रक्षा खुद करो और अपना ख्याल खुद रखा करो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें भी दुआ में याद रखिए। थैंक यू।